हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, कल आपको 6 पॉइंट क्लियर कर दिए थे। आज 7th पॉइंट लेते हैं। क्या है? गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वलिटी। देखिए, डेमोक्रेसी एक्सेप्ट द नेशन ऑफ फ्रीडम। डेमोक्रेसी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि नेशन के अंदर आज़ादी होनी चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द पीपल। लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति के हिसाब से देख लो, कास्ट के हिसाब से देख लो, रिलीजन के हिसाब से देख लो, किसी भी तरीके से देखा जाए तो में कोई भी भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। 8th पॉइंट देखते हैं इसका। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी। फ्री एंड फेयर जुडिशरी इज इस्टेब्लिश्ड विद द प्रोटेक्ट अ पर्सन from the aristocratic language, legislative and the executive bodies of the north the freedom of the person। देखिए, फ्री एंड फेयर जुडिशरी का मतलब है कि हमें लोगों को प्रोटेक्शन प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में है वे उनके लिए अलग कानून हो और जो बेचारे गरीब वर्ग हैं उनके लिए अलग है। चाहे वो लेजिस्लेटिव में हो, चाहे वो राजशाही परिवार से ही संबंधित ना हो, अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई उदंड कार्य किया है तो उन सभी के लिए क्या है, इक्वल लॉ होना चाहिए। जुडिशरी के माध्यम में सभी लोग इक्वल होना चाहिए। यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, या कोई बड़ा व्यक्ति भी करता है तो उसके लिए भी सेम सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है उसको हमें बनाए रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें सत्ता ग्रहण करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, 9th वाला। 9th पॉइंट देखिए बच्चों, कंडक्टिव इन द डेवलपमेंट्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। देखिए, डेमोक्रेसी डज नॉट होल्ड एनी अनफेयर कंट्रोल ओवर द आर्ट्स। जो डेमोक्रेसी है किसी भी प्रकार का अनफेयर कंट्रोल नहीं रखती है, चाहे आर्ट्स के ऊपर हो, लिटरेसी के ऊपर हो, कल्चर के ऊपर हो, साइंस के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है कि उनको क्या अनफेयर तरीके से उसको ट्रीट करें। कंपेयर टू डेमोक्रेसी ऑल दी द एरिया अंडर द कंट्रोल द टोटलिज्म। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या टोटलिज्म के अंतर्गत आती हैं बच्चों। बिकॉज नो फ्रीडम फॉर द थॉट्स एक्शन वैल्यूएबल देयर। ठीक है, सभी को ऐसा होता है कभी कभी कि आप अपने विचारों को सही से व्यक्त नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के जो थॉट्स हैं आपके वो अवेलेबल होने। सो देयर इज़ द टाइटल डेवलपमेंट फाउंड इन आर्ट। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने बातों से लोगों को एक्सप्रेस कर सकें, आर्ट्स को डेवलप कर सकें, लिटरेचर को डेवलप कर सकें, अपने कल्चर को डेवलप कर सकें और साइंस में भी प्रोग्रेस कर सकें। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, 10th पॉइंट देखते हैं, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डेमोक्रेसी क्या करती है, संविधान में विश्वास करती है। इट मीन्स द डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ इंस्टीड ऑफ द ऑटोक्रेसी। उन्होंने कहा है कि जो संविधान के द्वारा चीज़ें हैं उनको में ही बिलीव करना चाहिए, ना कि ऑटोक्रेसी के द्वारा। एंड एक्सेप्ट द सच द रूल्स विद द रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल फ्रीडम। और ऐसे सभी रूल्स को उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो इंडिविजुअल की फ्रीडम से संबंधित हो। इट हैज़ द सिंपल मीनिंग दैट द डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द लिमिटेड गवर्नेंस। इसका मतलब सिंपल तरीके से कहेंगे कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो लिमिटेड पावर के अंदर गवर्नेंस करनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीड ऑफ एबॉलिश द रूल। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जो रूल्स हैं उसका पालन ना करें, डिसेंट्रलाइजेशन पावर का यूज ना करें। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ओके बच्चों, 11th पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है 11th पॉइंट आपका। पावरफुल गवर्नेंस सिस्टम। डेमोक्रेसी इन्वोक्स द पैट्रिज्म इन द पर्सन। देखिए, डेमोक्रेसी क्या करता है, इस बात के जो पैट्रिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। एंड इट इज़ द काइंड ऑफ गवर्नेंस। और ये क्या है, एक प्रकार का सत्ता है जो शासन करने का एक तरीका है। बेस्ड ऑन द कॉन्शियस। ये क्या है, कॉन्शियस के ऊपर बेस्ड रहता है बच्चों। सो वेन एवर द नेशन फेसेस क्राइसिस। जब हमारा राष्ट्र किसी क्राइसिस से त्रस्त हो, द होल पब्लिक एंड इंडिविजुअल स्टैंड्स अगेंस्ट इट्स। जो पूरी पब्लिक है वो इसके साथ खड़ी होनी चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए और सभी लोग मिलजुल करके
इस क्राइसिस का सामना करना चाहिए। जैसे अगर हम इस समय की बात कर लें बच्चों, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कोरोना बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, और इसके बावजूद भी हम देखें जो भारत के लोग हैं वो इससे बहुत अच्छे से डट कर के मुकाबला कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमको देखना चाहिए, और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं बच्चों। 12th पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या कहता है। The history of monarchy, archery and the authoritarian show that these ruling the system have the past state word peace training in the game। देखिए जो मोनार्ची सिस्टम है, ऑगलिटरी सिस्टम है, ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, ये सब सिस्टम जो पहले चला करता था, और ये सब विश्व की शांति के लिए एक खतरा बने हुए थे। द रीजन दैट दीज रूलिंग सिस्टम आर द बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। इसका मेन रीज़न है कि जितने भी सिस्टम आपको बताए गए हैं ये सभी मिलिट्री पावर पे बेस्ड होते हैं। रिगिड द फॉरेन पॉलिसी एंड द एक्सपेंशन, और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो विस्तारवाद की होती है। वेयर डेमोक्रेसी है द ग्रेट फेथ इन द वर्ल्ड पीस, जबकि डेमोक्रेसी क्या करती है, इसके विपरीत विश्व में शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है, विश्वास करती है, वर्ल्ड में शांति के लिए अपना सहयोग करती है, कोऑपरेशन करती है, अच्छा रूल करती है। टू सॉल्व द लिबरेशन डिस्प्यूट्स, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो मिलजुल करके ऑन टेबल पर बात करके किसी भी एग्रीमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है बैठ करके उसको सुलझाया जाता है, ना कि युद्ध किए जाते हैं बच्चों। अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है तो बच्चों उसको क्या किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाता है। ये तो अब हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं डेमेरिट की। देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ गुण हैं वहाँ दोष जरूर होंगे। तो डेमोक्रेसी में कमियाँ क्या हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।